गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते और अपने प्यारे चैनल का में लक्ष्य फिक्स में आपका स्वागत है पूरी तरह से। आज दोस्तों हम लोग, अगर आप दिल से एयरफोर्स की तैयारी में लगे हुए हो और एयरफोर्स की तैयारी को मात्र 1 महीने या 1.5 महीने में एयरफोर्स की भर्ती पूरी तरह से आने वाली है और आपकी 1 महीने 1.5 महीने पहले भर्ती के ही मैं देखिए आपको क्वेश्चन में ला दिया हूँ और ये क्वेश्चन आपकी पूरी तरह से लाइफ बदल देगी मेरे भाई, पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और ये छोटे छोटे, पता है ना कि छोटे छोटे घड़े से ही एक एक बूंद से पूरा तरह से तालाब बनता है। तो आप समझ सकते हो ये छोटे छोटे सवाल, मतलब क्या ही बताए, हर एग्जामिनर मतलब जो भी बैठता है एग्ज़ाम में तो जल्दी में गलत कर देता है। और आपको ये गलत चीज़ नहीं आपको करने दूंगा और आपको 1 महीने पहले से ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे भाई, 1 महीने पहले से ही प्रैक्टिस कराऊंगा। और इसीलिए एयरफोर्स के ये सब ऐसे सवाल हैं जो आपके मेरिट बना देंगे, मैथ्स में आपका पूरी तरह से मेरिट बनाएंगे। आपको पता है कि मैथ्स 25 नंबर का आता है पूरी तरह से, 20 नंबर का इंग्लिश आता है और 25 नंबर का फिजिक्स आता है। इतना आप याद रखिएगा दिल से। तो आपको कट ऑफ में कम से कम मैथ में 25 में कम से कम मेरे भाई 18 या 20 नंबर लाना है और आप ला दोगे। अगर मेरे से आप डेली पढ़ोगे तो आप पक्का है कि आप फिक्स है कि ला दोगे। और मैं डेली डेली आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे कराऊंगा। देखिए एयरफोर्स ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको दिल से ये इसका क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आपको आती होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो सवाल को समझते रहिए और वीडियोस को पूरा देखिएगा। लाइक बटन और कमेंट बटन ठोक दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ वीडियो मतलब क्वेश्चन अच्छा था, मतलब मेरे प्यारे बच्चों ने देखा है और क्वेश्चन का मज़ा लिया है। और इसका एक नोट्स बना लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जानते हो ना कि किस चीज़ का साइन है, सभी लोग को पता होगा। एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हो और इंटर भी क्लियर कर चुके होगे अपने अपने नए नए परसेंटेज से, जो भी लोग इस वीडियोज़ को देख रहे होगे, ठीक है। और जो नई वीडियोस को, मतलब ये जो नए हो तो ये एक आबीयू है। आबीयू मतलब समझ रहे हो, मैट्रिक्स ये जानते हो ना, मैट्रिक्स है। और इसकी ऑर्डर आप देख सकते हो, ये रो है। अभी मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ तो आप लोग जानते हो मेरे बच्चे, ये जो मेरे ऑफलाइन वाले हैं, ये इस क्वेश्चन को 2 मिनट में उड़ा देंगे और आप लोग भी उड़ा दोगे क्योंकि आप तो इंटर क्लियर कर चुके हो मेरे भाई। आप पे तो और मुझे नाज होना चाहिए और आप क्लियर भी कर दोगे। देखिए यहाँ पे x + y का मान ज्ञात करना है। आप जानते हो कि 2 मैट्रिक्स तभी बराबर होता है जब यहाँ पे बराबर का साइन होता है और x y निकालते हैं तो ये वाला जो ऑर्डर है इसके सामने वाला ये बंदा होता है बराबर। इतना आपको क्लियर होगा, ये एयरफोर्स का ये सवाल है और आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से हमें x का मान निकाल लेते हैं मेरे भाई बहुत आसानी से। 2x = 8, इसके बराबर ये हो जाए क्योंकि देखिए इसके सामने यही ना है, पहला रो पहला कॉलम इसका नाम है। आप देख सकते हो ये रो है, पहला वाला ये रो है, ये दूसरा वाला रो है, ये पहला कॉलम है, ऐसे ऐसे ये भी रो कॉलम है। तो यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 रो है 2 कॉलम है। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, इसके सामने बराबर 8 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x = 8/2 हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई। और 2 से हम लोग कटा देंगे 4, यानी कि x का मान हमें मिल गया है 4। चलिए y का मान हम लोग निकाल लेते हैं मेरे भाई। y का मान देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, -y, देख रहे हो कुछ? तो -y के सामने वाले उधर मैट्रिक्स में क्या होगा बताइए आप ही। -y = 3 हो जाएगा कि नहीं, बता दीजिए आप ही दिल से। हो जाएगा। तो y बराबर ये जो माइनस है यहाँ पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हो x का मान ये निकल गया हमारा और y का मान हमारा ये निकल गया। तो हम लोग आसानी से मेरे भाई एग्ज़ाम में x + y का मान जब ज्ञात करना होगा तो x का मान है 4 और y का मान है -3। तो ये जोड़ और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि x + y का मान कितना आ जाएगा आप ही बताइए। और ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, देख लीजिए 2018 में क्वेश्चन आया है और x + y का मान हमारा 1 आ जाएगा। आप देख सकते हो x + y का मान हमारा 1 आ चुका है और पूरी तरह से मज़ा आ गया। तो एक बटन लाइक तो ठोक दीजिएगा, लाइक, और नए होंगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको डेली ऐसे मिलेंगे और मज़ा आ गया तो एकदम ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। चलिए नया वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत आपका लाइफ बदल देगा। चलिए देखिए मेरे भाई, ये देखिए एयरफोर्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एयरफोर्स 2019 में पूछा गया था। इसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसका नाम है ओमेगा। आप लोग को
ये क्लास 11 का सवाल है। कितने क्लास का है? क्लास 11 का सवाल है। क्लास 11 में कितने बच्चे अपना समय बर्बाद कर देते हैं? ये काल्पनिक संख्या नाम का एक चैप्टर है, काल्पनिक संख्या, जिसमें ओमेगा आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो काल्पनिक संख्या के लिए एक मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा जिसमें आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी तो आपको इस क्वेश्चन को देखना होगा। देखिए ओमेगा के पावर 6 है, ये ओमेगा इसको बोलते हैं। ओमेगा ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, इसको ओमेगा बोला जाता है। ठीक है, तो ओमेगा के पावर 6 है, जोड़ ओमेगा के पावर 7 है, जोड़ ओमेगा के पावर 5 है। इनका मान ज्ञात करना है। देखिए आप क्लास 11 में पढ़े होगे तो आयोटा नाम से बार बार बोला जाता होगा, आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर जो कि काल्पनिक संख्या है, उसका मान आई स्क्वायर का मान -1 होता है। उसी को कितने बच्चे इससे भी लिख देते हैं। अब ओमेगा भी आप लोग पढ़े होंगे कि ओमेगा का एक सूत्र होता है मेरे भाई, 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है? 0 होता है। ये सब सूत्र आपको जानना पड़ेगा मेरे दोस्त। और ओमेगा क्यूब का मान होता है 1। कितना होता है? 1। ये दोनों सूत्र पे ही सवाल बनेगा। ये सूत्र और ये सूत्र पे आपका सवाल ये पूरा तरह से बन जाएगा। आपको 1 नंबर एयरफोर्स दे देगा। आप समझ सकते हो एयरफोर्स का ये टेक्निकल का जॉब है और टेक्निकल बहुत अच्छा जॉब होता है। तो ये सवाल अब कैसे, मतलब आप देखिए ओमेगा का पावर 3 का मान 1 होता है। अगर 3 से भागा करेंगे 6 में तो आप ही बताइए कितना आएगा? 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा? 1 ही ना बचा, यानी कि 3 दूनी 6 वो कट गया, 1 बचा, प्लस 3 में 7 से भागा कर दीजिए थोड़ा, तो 3 दूनी 6, 1 बचा, तो शेषफल 1 बच रहा है ना, तो ओमेगा सिर्फ लिख देंगे, शेषफल बच रहा है 1। यहाँ पे कट गया था शेषफल, इसलिए 1 लिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा का पावर 5 लिखा है, तो 3 से फिर भागा कर देंगे। क्योंकि अच्छा आप ये सोच रहे हो कि 3 से ये भागा क्यों कर रहे हैं, आप इस सूत्र को देखिए। 3 का मान, ओमेगा का पावर 3 का मान कितना है? 1, इसीलिए मैं भागा कर रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा 3 से 5 में भागा कर देंगे तो 3 एकम 3 2। ये देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये बताओ 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान होता कितना है? अभी जस्ट मैंने ये सूत्र बताया कि ये सूत्र और ये सूत्र पे दोनों बनेगा। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है? 0। अब देखो आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आप देखो 1 ओमेगा 0 ओमेगा स्क्वायर, तो एयरफोर्स का 2 0। तो आप समझ सकते हो हमारा आंसर कौन होगा? फटाफट बताइए। 0 होगा। कौन होगा? 0 होगा। चलिए नया क्वेश्चन मैं लाता हूँ। ओमेगा से अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि ओमेगा पे एक थोड़ा सा वीडियोस बना दीजिए, काल्पनिक संख्या चैप्टर ही पूरा पढ़ा दीजिए तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो काल्पनिक संख्या बताइए, मैं काल्पनिक संख्या पे एक वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, आप ऐसे देखते रहिएगा कि आपको कौन समस्या आ रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए नया वाला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको फटाफट। चलिए देखिए ये आव्यूह है। ठीक है, आव्यूह, आप लोग आव्यूह पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, आव्यूह है, इसका सारणी ज्ञात करना है। 4 नवंबर 2020 को ये सवाल आया था मेरे भाई, 4 नवंबर 2020 में। चलिए देखिए कैसे बनेगा सवाल। आव्यूह आप लोग देखे हो कि ऐसे फैला देते हैं। इन सवालों को कैसे बनाते हैं? ऐसे फैला देते हैं। तो चलिए फैला दीजिए। 3 को फैला देते हैं। देखिए जिसको निकालते हैं उसी को ऐसे ढक लेते हैं, जानते हो, ऐसे ढक लेंगे। तो ये चारों दिख रहा है मेरे भाई, ये चारों आपको दिख रहा होगा। इनके बीच में गुणा कराइए। ये मेरे ऑफलाइन बाइसेज वाले इसको फोड़ देंगे। ये सारणिक बहुत आसान है। तो 2 एकम 2 और 0 एको 0, 2 - 0। आप लोग भी प्रैक्टिस अपना करते रहिए। यहाँ पे माइनस होता है और बाद में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ऐसे ही फैला देते हैं। ठीक है ना, ऐसे फैला देंगे। 3 लिखे यहाँ पे, 3 के बाद इसको ढकेंगे। 3 को ढक लिए तो ये चारों दिख रहा है। इन चारों में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा कर दिए। अब 2 का निकालेंगे तो 2 को ढक लेंगे। जिसको निकालना होता है उसी को ढक लेते हैं। तो 2 को ढक लेंगे तो ये चारों दिखेंगे। बताइए 2 को अगर ढक ले तो क्या क्या दिखेंगे? 3 1 और 1 1 मिले दिखेगा कि नहीं? 2 को पहले लिख लेते हैं। तो 2 को देखिए ढक लीजिए, क्या दिख रहा है आपको? ये और ये चारों दिख रहा है। इनके बीच में गुणा करा देंगे। 3 में 1 का करोगे तो 3 और 1 में 1 का करोगे तो 3 - 1। क्लियर है? अब प्लस आएगा। ठीक है ना, मतलब अल्टरनेट चलता है, मतलब बारी बारी से, एक बार माइनस तो एक बार प्लस। ठीक है, अब की बार 1, ऐसे ही ना, एक बार 3 को लिखे यहाँ पे,
3 को ऐसा ढक दिए तो इनके बीच में गुणा करा दिए, ये चारों दिख रहे थे मुझे। 2 को निकाले तो 2 को ढक दिए, ये चारों दिख रहे थे। अब 1 को ढक देंगे जी, ठीक है ना, बोले थे ना आपसे कि जो उसको निकालना है उसी को ढक दिए। 1 को ढके, 3 में 0 का 0 और -2, 0 - 2 बराबर 0। अब फटाफट गुणा कर दीजिए, -2 × 2 + 1 × -2 बराबर 0। अच्छा है, 1 - 4 -2 बराबर 0, -3 - 2 -5, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6 -4, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 - 2 0। आंसर कितना आ रहा है हमारा, 2 - 2। देखिए 3 दूनी 6 होगा ना, यहाँ पे 1 लिख दिए थे, हम सोचे सब्ट्रैक्ट है, तो 3 दूनी 6 -4 -2, तो 6 में से 4 गया 2 और -2। बताइए आप लोग क्लियर हो, ये हल्का काट दीजिएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम पूरी तरह से सही है। ये सभी लोग को समझ में आ गया होगा, सारणी का आप लोग पढ़े होंगे, 4 नवंबर में आया हुआ है। आप मेरे भाई मतलब एयरफोर्स के आप दिल से डिफेंस में जाना चाहते हो तो इस सब सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, हमें मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी सवाल डाउट हो रहा है मेरे से पूछिए। चलिए फटाफट आइए अब ये वाला सवाल पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 नवंबर में ये भी आया था, 4 नवंबर 2020 को आया है। देखिए ये क्वेश्चन को अगर जो लोग भी समझ गए होंगे 2 मिनट में इसको उड़ा देंगे। d2/dx², आप अवकलन पढ़े होंगे, कितने लोग, बहुत ज़्यादा सभी लोग पढ़े होंगे। ये डबल अवकलन है, मतलब द्वितीय अवकलन है, 2 बार इसको अवकलन करना है। इसीलिए यहाँ पे d3 लिखा होता ना, d3/dx², d3/dx3, तो 3 बार इसको अवकलन करते। यहाँ पे मात्र 2 बार आपको अवकलन करना है। किसको अवकलन करना है, x के पावर 20 को। एक बार अवकलन करोगे तो ये फॉर्मूला आप सूत्र जानते होगे, x के पावर n वाला, सभी लोग nx n-1 होता है फॉर्मूला। अगर x के पावर 5 दिया रहेगा तो ये पावर नीचे उतरता है, 5x, 5 में से 1 घट जाता है, तो 5x के पावर 4। उसी तरह x के पावर 20 है तो x के पावर 20 बराबर कितना हो जाएगा, पहला बार अवकलन अगर करोगे तो 20x के पावर 19 हो जाएगा। अब सोचो इतना आसान क्वेश्चन देता है एयरफोर्स। अब सोचो कितने बंदे तैयारी करने के लिए पटना निकलते हैं, ये जाते हैं, और हमारे साथ तैयारी करोगे तो आप एक बार पहले फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो ये पहला बार में अवकलन किए ना, 20x के पावर 19। अब एक बार और अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन एक बार और कर दीजिए इसी को, तो जानते हो फिर से पावर 19 नीचे आएगा और 19 में से घट जाएगा। फार्मूला ये वाला सूत्र याद रखिएगा, x के पावर n के जगह पे 20 था तो 20 नीचे आया, ठीक है ना, 20 नीचे आया, 20 में से घट गया, इसीलिए 19 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर एक बार और इसको इसी वाले को जो पहला बार जो आया था ना, उसी को फिर से एक बार और अवकलन कर देना है। तो 19 × 20x के पावर 19 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे 380x के पावर 18। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे भाई, जो भी मेरे से पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया, 2 बार अवकलन करना था। अब देख लो 380x के पावर 18 कहाँ पे आया है, ऑप्शन नंबर सी देख लो। ये सोचो 4 नवंबर का ये सेट आया था, 4 नवंबर में ऐसा क्वेश्चन दिया था मेरे भाई, मतलब क्या ही बताइए, इतना ऐसा क्वेश्चन आप थोड़ा सा भी छोड़ना मत, आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, मज़ा आया तो लाइक बटन कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन ठोक दीजिएगा, ठीक है। और मज़ा आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। दिल से धन्यवाद और प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।